भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। हनुमानगढ़ पहुंचने पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां भाजपा प्रत्याशी रहे अमित साहू ने पटका पहनाकर स्वागत किया। भाजपा द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को श्री गंगानगर, बीकानेर व हनुमानगढ़ का इंचार्ज नियुक्त किया है। इसके बाद वे बीकानेर से श्री गंगानगर होते हुए आज हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि एक बार फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मोदी जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करें और इसके लिए लाजमी है कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को नकारा, बीजेपी को मैंडेट दिया और डबल इंजन की सरकार मजबूती से प्रदेश के हक में काम करे। इसलिए जरूरी है कि केंद्र की बहुत सारी योजनाएं और उसके जरिए राजस्थान को भी आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से एक ताकत मिले। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में लाजमी है। बहुत सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव से लेके बड़े बड़े वैचारिक मुद्दों का समाधान किया है, तो उसी सिलसिले में पार्टी की अपने काम करने की एक अलग शैली है, संगठनात्मक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। तो कुल मिलाकर पूरे देश भर के कुछ प्रमुख लोगों के जिम्मे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया, खासतौर पर बुनियादी तैयारी हम कर लें। उस लिहाज से 3 लोकसभा मुझे पार्टी ने निर्देशित की हैं, बीकानेर, गंगानगर और चूरू। तो कल मैं गंगानगर के संसदीय क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिला हूं, कुछ मुद्दों की जानकारी की है, कुछ संगठनात्मक मामलों की जानकारी की है, कुछ राजनीतिक तौर पर हमारी रणनीति क्या उस पर चर्चा की। तो आज का मकसद तो मेरा यही है कि देश में इन लोगों के सामने एक मोदी फोबिया है, एक मनोवैज्ञानिक तौर पर भी, नीतिगत तौर पर भी ये लोग बहुत वैचारिक रूप से भी कमजोर हो चुके हैं। इसलिए ये कितने ही गठबंधन कर लें, कितनी बातें कर लें, लेकिन आपस में इनके स्वार्थ इतने टकराते हैं कि इनकी एकता भी असंभव है और एकता होती भी है तो मोदी के रहते हुए इनकी सफलता मुश्किल है। देखिए, देश में गठबंधन की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ताकत दी है। वाजपेयी जी ने 26 दलों की सरकार को सफलता से चलाया था। लोकतंत्र की बड़ी ताकत है कि यहाँ विचारों की असहमति हो सकती है, लेकिन देश के लिए लोकतंत्र की मजबूती जरूरी है। तो स्वाभाविक रूप से दूसरे विचार के दल के धाराओं के लोग जब जुड़ते हैं तो हम उसका स्वागत भी करते हैं। आगे भविष्य में क्या होगा ये तो दिगर बात है, लेकिन इस तरीके की चर्चाएं हैं। अभी उसमें कोई प्रमाणिक बातचीत आई नहीं है, पर क्योंकि एनडीए का गठबंधन की मजबूती ने वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक इस देश के लोकतंत्र को भी ताकत दी और देश में नवाचार भी खूब हुए हैं और देश तरक्की के रास्ते पर चला है।